योगेश शर्मा जी ने क्या काव्य पाठ किया भाई तुम्हारा। अगर मैं ये 4 पंक्ति न पढ़ूंगा तो शायद ये जाती हुई हो चुका था धूप से शायद अनुबंध छांव का। मैं थोड़ा सा कविता से जोड़ना भी चाहता हूं, ये भी ख्याल रखना। हो चुका था धूप से शायद अनुबंध छांव का, बैठकर कहां निकालते हम कांटा अपने पांव का। बैठकर कहां निकालते हम कांटा अपने पांव का। और जितने कवि विराजित हैं निश्चित रस बरसाएंगे, पर उसका भी सम्मान करो जो बेटा अपने गांव का। गांव के बेटे के लिए पूरे गांव की तालियां उठे एक बार। ये बड़ी बात है, देखो सही बता रहा हूं भगवान कसम। आज की तारीख में बहुत कवि सम्मेलन है देश में। शशिकांत जी आज दिल्ली हो सकते थे, कीर्तिकारी जी के पास आज हैदराबाद का निमंत्रण था, पवार साहब आज कलकत्ता हो सकते थे। लेकिन ये योगेश शर्मा जी की मोहब्बत है कि आज 3 बड़े कवि, जिसमें से एक को पकड़ो तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा नहीं मिलता। शंकर भैया के आदेश पर अगर आए हैं तो वो आज इतनी लंबी दूरी तय करके आपके प्यार में आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए हैं। अगर मैं कहूं कि हमें इज्जत, तमगे और साफे खूब मिलते हैं, हमें इज्जत, तमगे और साफे खूब मिलते हैं, कविता खर्च करते हैं, मुनाफे खूब मिलते हैं, कि हम उनसे नहीं मिलते कि जिनसे दिल नहीं मिलता, वरना सर झुका दें तो लिफाफे खूब मिलते हैं। आज लिफाफों के लिए आए हैं, आज आपके प्यार के लिए आए, बता देना। शशिकांत जी ने बताया कि एक बेहरा आगे फंसा हुआ है। हालांकि मैं जानता हूं प्यारे तो भिलवाड़ा का है। जयपुर पहुंच गया एक दुकानदार के पास कान की मशीन लेने के लिए। शशि भैया कान की मशीन देखी इसने, उस दुकानदार ने इसको 20 रुपए से लेके 20,000 तक की मशीनें दिखाई। 1 घंटे बाद इसने पसंद करी तो 20 रुपए वाली। उस दुकानदार ने पूछा क्यों रे, ये 20 रुपए वाली से तेरे को सुना जाएगा? इसका जवाब अगर ठीक लग गया हो तो मुझे स्टार्ट करवा देना यार। ये बच्चा बोला देख रहे, मुझे सुना या नहीं सुना इससे कोई लेना देना नहीं। ये मशीन 20 रुपए की लगाने के बाद ये लोग समझ जाएंगे कि ये आदमी दे रहा है। मैं प्रणाम करता हूं प्यारे प्यारे बहनपन को। हाँ, मैं जानता हूं ये भिलवाड़ा के लोग हैं। 5 रुपए के आइसक्रीम की 25 तरफ से चाटने के बाद उसकी गाड़ी को फेंकते हैं। बाकायदा 15-20 मिनट तक उससे दांत और मसूड़ों की सफाई चलती है। और नहीं तो आपका बस नहीं चला तो उसकी अगरबत्ती बना के भगवान को बत्ती दे दो। हाँ, जानता हूं। बहरहाल भाई साहब के काव्य पाठ के बाद और पवार जी ने जो आज ये काम दिखाया है साहब, इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने में 2 कवियों को आपने समाप्त कर दिया। सही बता रहा हूं। अगर ये इन 2 कवियों का टाइम भी हो जाता ना तो इस कवि सम्मेलन का आज मजमा कुछ और होता। हाँ, और आज तो बढ़िया बात थी कि 7 कवि योगेश शर्मा जी ने जो बुलाए थे, बिल्कुल देश के चुनिंदा कवि है ये। वरना पिछले दिनों जयपुर में कवि सम्मेलन था, उसमें 24 कवि, स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम। आज तो बढ़िया बात यह है कि वीर रस के बड़े ओज के सशक्त देश के हरिओम पवार जी हमारे बीच हैं, वीर रस के हमारे बीच शशिकांत जी, राष्ट्रवादी कवि योगेश शर्मा जी को आपने सुना। उस कवि सम्मेलन में जो 24 कवि बुलाए गए, 18 वीर रस के। पाकिस्तान के सीने में जो उन्हें झंडे और डंडे गाड़े, तो वो स्कूल के बच्चे लखड़ा गए। वो हेडमास्टर 18वें कवि पे निपटने के बाद आया संचालक के पास, बोले संचालक जी खत्म करें क्या? संचालक जी बोले अभी तो 6 बाकी और ये वरिष्ठ हैं। भाई साहब यकीन जानना
भाई साहब शशि भैया, 12 बच्चे और 6 मास्टरों के बीच वो कवि सम्मेलन सुबह 6 बजे तक चला। 11 बजे जब स्कूल लगा तो उन 6 मास्टरों में से जो मास्टर एक बिल्कुल ऐसा घबराया हुआ था, उसने बच्चे से जो पहला सवाल किया वो ये था कि बताओ कवि और पागल में क्या अंतर है? गालियां गलत जगह पे बजा रहे हैं, लेकिन बच्चा उन 12 बच्चे में से था जो रात भर का लफड़ा हुआ था। उस बच्चे ने जवाब दिया, मास्टर जी पागल ठीक हो सकता है। सही बता रहा हूं, मैं जानता हूं कविता के नशे में आप धीरे धीरे डूबेंगे। हालांकि नशे में डूबना भी ललिता जी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वो मेरा एक मित्र नशे की हालत में घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, क्यों पी? बोला स्वास्थ्य खराब था। पानी ला रहा है, पानी लाएगा और है क्या, पानी से ऊपर व्यवस्था रहती नहीं है। तो 4-5 बार आ गया हूं, हाँ जानता हूं। नशे की हालत में घर पहुंचा, पत्नी ने दरवाजा खोला, क्यों पी? बोला स्वास्थ्य खराब था। बोला स्वास्थ्य खराब था तो तू दारू पिएगा? बोला नहीं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 3 दिन दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा उन्होंने दे दी, दारू मैंने ले ली। ताली गलत जगह बजा रहा, मैं बता दूंगा कहां बजा दी। 3 दिन बाद पट्टा फिर पी के पहुंचा। पत्नी ने कहा आप क्यों पी? बोले वो डॉक्टर की दवा दारू ने काम नहीं किया तो वैद्य जी के पास चला गया। बोले क्या कहा वैद्य जी ने? यार अगली पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे बताना कि भीलवाड़ा शहर में जिस तरीके से कवि सम्मेलन होते हैं और जिस बारीकी से आप सुनते हैं, अगली पंक्ति मुझे बारीकी से सुन के बता देना। क्या कहा वैद्य जी ने? बोले वैद्य जी बोले पानी में घोलकर अजवाइन लो। शशि भैया 3 दिन बाद बच्चा फिर भी जब हो गया, पत्नी का बच्चा खुदा, दिमाग खराब, डॉक्टर निपट गया, वैद्य निपट गया, आप क्यों पी? बोले तेरा बाप ने की। बोले क्या कहा मेरा बाप ने? बोले देख जिस दिन तेरा मेरा लगन हुआ था, अपनी शादी हुई थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सर पे हाथ फेरकर एक बात कही थी कि आज के बाद तुम दोनों मिलकर ये घर बार संभालना। घर तो संभाल रही है, ताली कमजोर एक बार मिलके बजाओ यार। तो मुझे भी लगे सारे विषय निपट गए, देखो सारे निपट गए, लेकिन मैं उन विषयों में कविता सुनाना चाहता हूं जो निपट गए। भ्रष्टाचार की बात कर रहा था मेरा भाई, भ्रष्टाचार का हिंदुस्तान से खत्म होगा। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर मर के ऊपर चले जाएं तो बात शुरू कर दें। तो सही बता रहा हूं, वो 3 इंजीनियर मर के ऊपर पहुंचे, एक चीन का, दूसरा पाकिस्तान का, तीसरा हिंदुस्तान का। जैसे ही उन्होंने जैसे ही स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया, दूत ने दरवाजा खोला तो वो दरवाजे चल मारा गया। दूत ने कहा कौन? बोले हम इंजीनियर। बोले कहां से? पहला बोला मैं पाकिस्तान से, दूसरा बोला मैं चीन से, तीसरा बोला मैं हिंदुस्तान से। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, इस दरवाजे की हालत बहुत खराब है और तुम इंजीनियर हो, अगर मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला कोई खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा कुल 9,000 रुपए। दूत ने कहा कैसे? बोला 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल, 3,000 मेरे। तब आया चीन वाले का नंबर, बोले खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल, 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर, बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए।